कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2022 में बीजेपी का मिशन जिस तरीके से 300 के पार है, उसे पूरा करने की दृष्टि से न सिर्फ ये बैठक महत्वपूर्ण लगती है, बल्कि पूर्वांचल में जिस तरीके से न सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी सक्रिय नजर आती है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को साधने की कवायद है और 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 2022 की चुनौती को रिकॉर्ड मत के साथ पार करने की रणनीति के साथ अमित शाह की नेतृत्व में इस बैठक को कर रही है। सीएम योगी की मौजूदगी में अमित शाह ने प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और बताया कि कैसे जनता के बीच मोदी और योगी सरकार के काम को ले जाकर बीजेपी की बड़ी जीत की राह आसान बनाना है। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो अमित शाह की ही रणनीति थी जिसने यूपी में विरोधियों को चौंकाते हुए बीजेपी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार फिर अमित शाह उसी रणनीति के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतर आए हैं और एक एक बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में लग गए हैं। कार्यकर्ता ही पन्ना प्रमुख है, चाहे कितना ही बड़ा नेता है, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो या राष्ट्र का हो, उसको अपना 60 वोट का काम करना ही है। 60 वोटर के बाद जाना है, यानी कि 12-15 घर पर उसको जाना है और 12-15 घर का वोट जब वो पका लेगा तो निश्चित सुनिश्चित जीत हमारी होगी। अमित शाह के मिशन यूपी का सबसे पहला टारगेट पूर्वांचल है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी को भरोसा है कि अगर पूर्वांचल में एक बार फिर बीजेपी की लहर रहती है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना तय है। पूर्वांचल के वाराणसी में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और विधानसभा प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। बूथ को मजबूत करना, इसके साथ ही साथ पम्मा प्रमुख की भूमिका और सरकार के कामों को जनता तक ले जा करके ही 2022 की चुनौती को पार किया जा सकता है। साफ है कि 2022 का चुनाव बीजेपी की साख का सवाल है। यही कारण है कि पदाधिकारियों की इस बैठक में साफ तौर पर अमित शाह ने बूथ को मजबूत करते हुए रणनीति के साथ 2022 की लड़ाई को जीतने का संदेश दिया है। उधर विरोधी पार्टियां भी पूर्वांचल के सहारे यूपी में बदलाव की उम्मीद पाले बैठी हैं। अखिलेश बार बार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और आज योगी के गढ़ गोरखपुर से वो अपनी रथ यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह के यूपी दौरे के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी? तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी। वहीं प्रियंका गांधी को भी यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की उम्मीद पूर्वांचल से है। यही वजह है कि चुनावी माहौल बढ़ने के साथ ही प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गोरखपुर में अपनी सभाएं कर चुकी हैं। साफ है कि सत्ता पाने के लिए पूर्वांचल पर हर सियासी पार्टियों की नजर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल में जीत हासिल करेगा, यूपी में उसकी जीत होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।